इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जो आसमान से उड़ते हुए एक टापू पाता है जिसका नाम है हाल ली, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। और यहाँ एक डीमन को खत्म करने के लिए इस टापू पे आया होता है और अपनी एक बोतल से एक बूंद एक फूल में डालता है, जिससे वह फूल खिल जाता है और सभी जगह वह फैल जाता है। फिर वह कुछ फ्लैग को हर जगह फैला देता है और राक्षस उसकी तरफ आता है। फिर अपने पेड़ मंकी को बोलता है कि यहाँ एक खतरनाक राक्षस है, तुम छुप जाओ। और वह छुप जाता है और राक्षस इससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ली अपने फ्लैग फॉर्मेशन से उसे जाने नहीं देता है, उसे कैद कर देता है और राक्षस पर फायर मैजिक का यूज करता है। लेकिन राक्षस उससे बचकर छुप जाता है और बाहर आकर चिल्लाता है। तब हमें पता चलता है कि यह एक नेपच्यून बीस्ट है, जो कि समुद्र का डीमन राजा है। यह अपने ट्राइडेंट्स को निकालता है और हार्ली की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, और दोनों लड़ाई करते हैं और वह बेट्स अपने ट्राइडेंट से हार्ली पर हमला करता है, लेकिन हार्ली अपने शील्ड से बच जाता है और हार्ली अपनी स्पिरिचुअल तलवार से उस पर हमला करता है, पर उसको कुछ भी नहीं होता है। और फिर ली उस डीमन के गले पर तलवार घुसा देता है, फिर वहाँ से भाग जाता है और उस राक्षस का हाथ को काट देता है, जिससे वह राक्षस ली को दूर फेंक देता है ताकि अपने हाथ को फिर से हील कर सके। और वह अपनी ताकत को बढ़ाता है। इससे ली दूर भाग जाता है और फ्लैग फॉर्मेशन का यूज़ करके डीमन को पकड़ लेता है। और डीमन अपने सभी पावर को अपने ट्राइडेंट्स पे इकट्ठा करके एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे वह उस कैद से आज़ाद हो जाता है। पर ली पहले से ही तैयार था। वह आसमान से आग बरसाता है, पर सी डेविल इससे बच जाता है और ली अपनी सभी स्पिरिचुअल तलवार को वापस बुलाकर उसे आसमान में भेज देता है। इसका फ़ायदा उठाकर वह बेस्ट हार्ले पर हमला करने के लिए आता है, पर हार्ली उस पर लाइटनिंग डीमन गॉड्स गिराता है। उसके बाद हार्ली डीमन पर विशाल शॉट टेक्निक से उस पर डीमन पर हमला करता है, जिससे वह डीमन मर जाता है और उस डीमन के सोल को हार्ली ले लेता है, जिससे वह अपनी ताकत को बढ़ाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ उसका पेड़ मंकी भी आ गया होता है और दोनों चंद्रमा को देखकर अपनी पहले की बात को याद करते हैं। फिर हमें 200 साल पहले का बताया जाता है, जहाँ हार्ली के घर में वुल्फ गैंग हमला करके उनका सारा अनाज पैसा लूट लेते हैं। और इस टाइम ली एक नॉर्मल इंसान होता है, उसके पास कोई भी पावर नहीं होता है और इनके पास खाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए ली के पापा एक संप्रदाय के बारे में बोलते हैं वहाँ ली की भर्ती के लिए, और इससे उनके घर पैसे आएंगे, जिससे उनका घर का गुजारा होगा। पर ली की माँ उसे भेजने के लिए तैयार नहीं थी, पर ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस संप्रदाय में रहना मुश्किल है, क्योंकि अपने से ताकतवर से लड़ना रहता है और किसी की भी डेथ हो सकती है। और अगले दिन ली सभी को गुड बाय बोलकर जा रहा था, और जाते हुए ली की बहन उसको एक ब्रेसलेट देती है ताकि ली उसे हमेशा याद रखे। और ली की बहन बहुत रो रही थी। ली को ब्रेसलेट देने के चक्कर में वह गिर जाती है, और यहाँ ली के जैसे दो और लोग मौजूद थे जो कि ली की तरह ही एक संप्रदाय में जा रहे थे। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है झांगटाई, वह हार्ली को खाने के लिए मीठा आलू देता है। और साथ में एक और बंदा रहता है जिसका नाम है ली फेयू। और हार्ली भी कंफर्टेबल फील कर रहा था। वो लोग सेवन रहस्यमय संप्रदाय में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का लेने आया होता है, वह आधे ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वह कह रहा था कि यहाँ पर बहुत बदबू है, सड़क छाप लोगों से ही बदबू आएगी, इससे तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। यह बात सुनकर ली फेयू ने हमला कर दिया, पर वह बंदा उस पर भारी पड़ जाता है। झांग टाइप भी उसकी मदद करने के लिए आ गया था, और ऐसे ही तीनों लड़ते हुए संप्रदाय पहुंचते हैं, जहाँ पर इनके जैसे ही और लोग मौजूद थे। और वहाँ बता रहे थे कि तुम लोग बहुत ही लकी हो, इस साल परीक्षा में काफ़ी आसान है, अगर तुम इसे पास कर पाओगे तो तुम हम में से भी एक बन जाओगे। और बोलते हैं कि वो शिखर देख रहे हो, अगर तुम वहाँ दोपहर से पहले पहुँच गए तो तुम यह एग्ज़ाम पास कर लोगे।
और फिर इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग बड़ी तेजी से भाग रहे थे। सब अलग अलग हो गए थे पर ली तीनों साथ में ही थे। ली झांग को जल्दी जाने के लिए बोल रहा था पर झांग ली से बोलता है कि तुम जाओ, मैं थक गया हूँ। और फिर ली चढ़ना शुरू कर चुका था। यहाँ ली को एक बंदा धक्का दे रहा था जिससे ली के बैलेंस बिगड़ गया था। इसको देखकर झांग बोल रहा था कि संभालना, खुद को संभालते हुए एक जगह रुक जाता है। इस पहाड़ में एल्डर खड़े होकर देख रहे थे। एक बंदा दूसरे बंदों को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसकी उसी टाइम मृत्यु हो जाती है। झांग टाई इसे देखकर समझ गया था कि इसे पास कर पाना सरल नहीं है। और यहाँ एल्डर देखकर बोल रहे थे कि कोई भी कभी भी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, इसलिए तुमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। ली ऊपर चढ़ रहा था और देखता है कि ली फेयू पहले से ही पहुंच गया है। इसके पैरों में चोट लग गई है और पास नहीं कर पाएगा। ली पूछता है कि पैर पर चोट कैसे लगी, तो ली फेयू बता रहा था कि हमें एक और पहाड़ चढ़ना है, लेकिन ऊपर मौजूद कुछ स्टूडेंट जो एग्जाम देने आए थे वो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं ताकि इस एग्जाम का कंपटीशन कम हो सके। यहाँ पर झांग भी आ गया था। पहाड़ को देखकर ली यह डिसाइड करता है कि वह दूसरी तरफ से पहाड़ चढ़ेगा, पर उस जगह कोई भी रस्सी मौजूद नहीं थी। इसलिए ली का दिमाग में एक प्लान आता है। पहाड़ की दूसरी जगह में थोड़ी सी खाली जगह थी, वहाँ अकेला वहाँ नहीं जा सकता था। इसलिए वह ली फेयू को देखता है पर उसके पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से ली फेयू नहीं जा पा रहा था। इसलिए वह झांग टाई को साथ जाने के लिए बोलता है और अपनी नई टेक्निक का यूज करके वह पहाड़ में चढ़ते हैं। पर बीच में वह फिसल कर गिरने वाले होते हैं, पर वह यहाँ एक सफ़ेद बाल वाले इंसान को देखते हैं जो कि इनको देख रहा था और इनको देखकर इम्प्रेस हो जाता है। पहाड़ चढ़ने के बाद ली और झांग को चैन का यूज करके पहाड़ के दूसरी तरफ जाना था। यहाँ सेवन मिस्ट्री सेट के लीडर जिनका नाम है वोंग था, वो भी इन दोनों को देखकर खुश हो गए थे क्योंकि ये दोनों पहली बार इस टेस्ट को दे रहे थे पर यहाँ तक पहुँच गए। सेक्ट के लीडर और एल्डर से हमें यह जान पाते हैं कि यहाँ सेवन मिस्ट्री सेट को वुल्फर नामक गैंग से खतरा है। इतनी देर में दोपहर हो गया था जिसकी वजह से लीडर सबके सामने यह अनाउंस कर देते हैं कि इस पहाड़ में जितने लोग हैं वो सेवन मिस्ट्री शॉट के डिसेबल हैं। डिसेबल का मतलब होता है स्टूडेंट। साथ में यह बताते हैं कि यू वॉन, उन्होंने भी इस टेस्ट को 3 बार इस टेस्ट को दिया और पास हो गए हों। यहाँ ली दोनों पहुंच जाती, ये दोनों यह सोचकर उदास हो रहे थे कि इतनी कोशिश करने के बाद भी वह फेल हो गए। तभी यहाँ पर एक सफ़ेद बाल वाला आदमी जो कि इन दोनों को देख रहा था, वह इस मिस्ट्री सेट के लिए डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर मो है। वो लीडर वोंग से बोलते हैं कि लीडर, आपके पीछे जो 2 लड़के हैं जो इस टेस्ट में फेल हो गए, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहें क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट दिखता है और लोगों की भी ज़रूरत है मेरे को हेल्प करने के लिए। इसलिए और लीडर डॉक्टर मो की काफ़ी इज्जत करते थे, इसलिए डॉक्टर मो की बात सुनकर ली और झांग को सेवन मिस्ट्री सेट में जगह मिल जाती है। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर मो के साथ उनके डिवाइनो पाम वैली और जाते हैं, जो मिस्ट्री सेट का एक पार्ट है जहाँ दोनों डॉक्टर मो के डिसाइबल बन के रहते हैं।